घने जंगल में शेर सिंहराज और बाघ वज्र का राज था। दोनों शक्तिशाली थे, परंतु उनके बीच ये तय नहीं था कि असली राजा कौन है। शेर जंगल का राजा कहलाता था, लेकिन बाघ को यह मंजूर नहीं था। वह मानता था कि वह भी उतना ही ताकतवर और योग्य है। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ा झरना था, जिसके पास का क्षेत्र सबसे उपजाऊ था। वहां शिकार की कोई कमी नहीं थी। वज्र ने घोषणा कर दी, अब से यह इलाका मेरा है। सिंहराज को यह स्वीकार नहीं था। उसने गर्जते हुए कहा, यह जंगल मेरा है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। दोनों के बीच बहस बढ़ गई और अंततः लड़ाई का ऐलान हो गया। पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए, ये देखने के लिए कि इस महायुद्ध में कौन जीतेगा। सूरज उगते ही लड़ाई शुरू हो गई। वज्र अपनी फुर्ती और ताकत से झपट्टा मारता, तो सिंहराज अपनी गर्ज और पंजों से जवाब देता। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। पेड़ हिल गए, पक्षी डर से उड़ गए और जंगल कांप उठा। घंटों तक दोनों लड़ते रहे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक पास की झील में बैठे बूढ़े हाथी गजराज ने चिंघाड़ते हुए कहा, रुको, ये लड़ाई जंगल को बर्बाद कर देगी। अगर तुम दोनों लड़ते रहोगे तो शेर और बाघ दोनों का ही नाम मिट जाएगा। गजराज की बात सुनकर दोनों रुके। वे थक चुके थे और महसूस कर रहे थे कि उनकी लड़ाई से केवल जंगल को नुकसान हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे इस जंगल को मिलकर संभालेंगे और अपनी ताकत को रक्षा में लगाएंगे, न कि आपसी संघर्ष में। उस बाद से शेर और बाघ ने अपने क्षेत्र बांट लिए और मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। वे दोनों जंगल के सच्चे रक्षक बन गए और जंगल में फिर कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुई। एकता और समझदारी से ही सच्ची शक्ति आती है।